न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक और संगठन पर आज होगा फैसला। ममता बनर्जी ने कहा, न करे समय बर्बाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा 30 सितंबर तक राज्य स्तर पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए। नीतीश कुमार का कहना है कि बहुत चर्चा हुई है, इस बार जी काम जल्दी करना है, वह होना चाहिए। यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कही। कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया कि वे नवंबर व दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहेंगे, इसलिए उससे पहले ही काम शुरू कर देना चाहिए। भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना आवश्यक। आज की बैठक में तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा है कि 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती पर दिल्ली के राजघाट से 5 से 6 मुद्दों पर इंडिया के मुख्य कार्यक्रम की घोषणा की जाए। उनका मानना है कि हमें जल्द से जल्द कार्य शुरू कर देना चाहिए। खासतौर पर भाजपा के खिलाफ जल्द आंदोलन करने की आवश्यकता है। ममता ने कहा कि यह लड़ाई भारत की भलाई के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की लड़ाई भारत के सर्वश्रेष्ठ बनने की है। उन्होंने कहा कि हम देश की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। देश की भलाई के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए वह हम उठाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को घरेलू वार्ता में ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में सीटों के लिए आवंटन पर जल्द निर्णय लेने की पेशकश की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राज्य स्तर पर सीट बंटवारे पर जल्द चर्चा के लिए कहा गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया अलायंस की मीटिंग में बड़ा फैसला, सभी पार्टियां मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। विपक्षी दलों इंडिया की गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। मुंबई की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में सीटें शेयरिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएंगी और गिव एंड टेक स्पिरिट के तहत साझा तरीके से पूरा किया जाएगा। बैठक में तय किया गया है कि इंडिया की ओर से सभी कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीति और कैंपेन की थीम अलग अलग भाषाओं में किया जाएगा, जिसकी थीम होगी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। विपक्षी गठबंधन ने तय किया है कि जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में साझा पब्लिक रैली की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि इंडिया गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के 13 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, जेडीयू से ललन सिंह, जेएम से हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, वामपंथी दलों से डी राजा और जावेद खान को जगह मिली है। 30 सितंबर तक सीट बंटवारा फाइनल। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी 30 सितंबर तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। सूत्रों का कहना है कि 13 सदस्यीय समिति सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करेगी, सीट बंटवारे पर काम शुरू करेगी। गठबंधन की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सीट बंटवारे का काम इस हाथ दे उस हाथ ले कि सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का लोगो बाद में लॉन्च होगा। वहीं विपक्षी गुट इंडिया के संयुक्त लोगो का बहुत प्रतिशत अनावरण फिलहाल टाल दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पत्रकारों को सूचित किया कि लोगों के अनावरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जबकि इंडिया कॉन्क्लेव 3.0 शुक्रवार को सुबह मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में भव्य रूप से शुरू हुआ। राउत ने कहा कि 28 विपक्षी दलों के कुछ नेताओं के कुछ सुझाव हो सकते हैं, जिन्हें लोगों को अंतिम रूप देने से पहले ध्यान में रखना होगा। सूत्रों ने खुलासा किया कि सर्व सम्मानित की कमी थी, क्योंकि कुछ सदस्यों ने लोगो डिजाइन के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति व्यक्त की है। सभी की मंजूरी मिलने के बाद लोगों का अनावरण कर दिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnewstea.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।